क्योंकि उसी सिर्फ अपराधी को ही बचाने के प्रयास कर रहे थे और हम लोग को ठहरा रहे थे कि अपराधी आप लोग, और सही थी, इसमें कोई दौरा नहीं। हम सर को भी कहे कि मेरी बेटी पर कोई आंचल नहीं लगा सकते हैं, आप लोग बार बार लगा रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं समय का मारा इंसान हूँ, मैं विवश हूँ। अब असली न्याय तो परमात्मा करेंगे। नीट छात्रा कांड को लेकर लगातार जो दौर चल रहा है, लगातार आप लोग के बीच खबरें जा भी रही है। अभी हमारे साथ जो हैं वो लड़की के पिता मौजूद हैं। कल इन लोगों के साथ क्या घटना पेश आई, ये लोग कल डीजीपी से मिलने गए थे, आइए इनसे विस्तार से बात करते हैं। सर, बिहार तक चैनल में आप जो अपनी बातें रख रहे हैं, कल डीजीपी साहब से भी आप मिलने गए थे, क्या मामला हुआ, कैसे आप लोग की गाड़ी को पीछा भी किया जा रहा था, सुनने में आ रहा है, क्या मामला है पूरा? हम लोग बेउर मोड़ के पास पहुँचे तो वहाँ पूरे बिहार पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी थी आगे पीछे। हम लोग को प्रयास किया जा रहा था कि लोग को जबरदस्ती सम्राट चौधरी के पास ले जाया जाए, लेकिन हम लोग नहीं, वहाँ से कहे कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, और किसी तरह से जान बचा कर हम लोग वहाँ से, मतलब पुलिस से भी अब आप लोग को जान बचाना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस से भी हमको डर है, और अपराधी तो अपराधी है ही, अपराधी से डरे हैं। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, हम लोग कब हमारी मौत हो जाएगा, चाहे हमारी मौत पुलिस भी कर सकती है, और पुलिस माने इतनी टॉर्चर कर रही है कि बच रहे हैं ये बहुत। पुलिस टॉर्चर कर रही है? लगातार कई एक बार टॉर्चर की है, हम ही लोग अपराधी हैं, इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस से कहना कि आप ही लोग अपराधी हैं, मतलब क्या विडम्बना है सरकार की, पुलिस प्रशासन की। एक डीजीपी महोदय का ये मैंने ऐसा सोच है, पहले से सब रटाया है, इसमें बड़े बड़े लोग, सफेद पोश लोग हैं, और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, आवाम जनता के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी क्या कहा? डीजीपी वही बात बोले कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है उसमें शामिल, बहुत तरह की बातें हैं जो लगातार किया जा रहा है। क्या घटनाक्रम हुई कल, जैसे आप यहाँ से गए डीजीपी से मिलने गए, बात को अपने रखे, लेकिन वो अपनी बात रख रहे थे। हमने कहा कि मेरी बात को भी समझिए सर, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप बिहार पुलिस प्रमुख हैं, बहुत आशा के साथ आए हैं आपके शरण में, आपके कार्यालय में, कि न्याय मिल सके, लेकिन आप जिस तरह से बातें डीजीपी महोदय ने की, तो उनसे न्याय मुश्किल है, क्योंकि उसी सिर्फ अपराधी को ही बचाने के प्रयास कर रहे थे, और हम लोग को ठहरा रहे थे कि अपराधी आप लोग। अच्छा। यही सच्चाई है जी। तो क्या हुआ, कल आपसे कोई जबरदस्ती भी की गई वहाँ पर ऑफिस में, किसी तरह का? जबरदस्ती नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग को बहुत प्रेशर दिया गया, जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हम लोग, क्या प्रयास था, किस तरह का? आप लोग चलिए सम्राट चौधरी से मिलिए, और क्या, वीडियो भी बनाया जा रहा था क्या? हाँ, प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ से भी चल दिए। अच्छा। बाहर निकले, फिर हम लोग परिजन बहुत लोग थे, तो डीजीपी कहे कि ये बहुत सारे लोग हैं, हम सारे हमारे परिजन हैं। डीजीपी महोदय कहे कि आप किसी को लेकर नहीं आएगा, मीडिया से बात नहीं करिएगा। हमने कहा कि मीडिया तो हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं, अब परिजन हमारे साथ आएंगे ही सर, तो हम सारे परिजन के साथ लेकर गए। अब जो है वो सीबीआई जांच का जो है इस पे मामला आ गया, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। अच्छा जी, न्यायिक जांच हो। क्या सीबीआई आप जांच नहीं चाहते हैं? ना, हम कभी न मौखिक रूप से न लिखित रूप से हमने कोई कुछ नहीं। अब तो अपनी सरकार की मनमानी है, सत्ता जदयू और माने सारे मिल करके सारे बहुमत में हैं, और दुर्भाग्य है कि हम लोग वोट दिए हैं सारे लोग, आज उसी का परिणाम है कि आज भुगत रहे हैं। अच्छा। बहुत खुशी पूर्वक सोचे, बहुत सुशासन की सरकार है, और आज देखिए कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और मेरी बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, हत्या हुई है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे बातें लोग सरकार में नारे लगाते हैं, लेकिन सब बेकार है। तो सामने सारे मीडिया के बंधु देख रहे हैं, पूरा देश पूरा राज्य देख रहा है कि सच्चाई क्या है। मेरी बेटी सही है और सही थी, इसमें कोई दौरा नहीं। हम सर को भी कहे कि मेरी बेटी पर कोई आंचल नहीं लगा सकते हैं, आप लोग बार बार लगा रहे हैं, उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं समय का मारा इंसान हूँ, मैं विवश हूँ। अब असली न्याय तो परमात्मा करेंगे, बस उन पर पूरी भरोसा है। डीजीपी महोदय ने कहा कि आपके ऊपर भी हैं जो परमात्मा है, और उन्हीं ने आपको बनाया है डीजीपी, हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं सर, आपके ऊपर भरोसा अब नहीं मुझे। उस बात फिर हम लोग के निकलने के पहले ही डीजीपी महोदय बाहर निकले, पीछे से हम लोग निकले, यही सच्चाई है। बहुत प्रयास किया गया हम लोग के। उप मुख्यमंत्री भी आए थे आपके पास? ना, हम काहे लाएंगे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री आए थे? हाँ, विजय कुमार सिन्हा आए थे, और हमारे दुख दर्द को उन्होंने समझा, और
आज तक समझ रहे हैं अपनी पीड़ा, मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं। वो आपकी बातों को अभी तक यहाँ पुलिस आई, पुलिस आपके दबाने की कोशिश कर रही है, आप पे इल्जाम लगा रही है, तो क्या लगता है आपको? आज तक तो लग ही रहा है कि पुलिस हम लोग को साथ गलत पेश कर रही है। कोई अभी तक क्या लगता है कि आपकी बेटी को जो है मिलेगा, न्याय मिल पाएगा? ना अभी तक तो कुछ न्याय की आशा है। सीबीआई जांच चला जाए, मिल जाएगा, होगा? नहीं, जब तक न्यायिक जांच नहीं हो, जब तक कोर्ट के लोग, कोर्ट के माननीय न्यायाधीश लोग नहीं रहेंगे। और मामला जो है सो रिट याचिका हम लोग दायर कर चुके हैं हाई कोर्ट में भी। और देखिए तो आप लोग भी कोर्ट का हाँ, रिट याचिका हम लोग दायर कर चुके हैं। हम्म, अब देखिए समय मिलेगा, 2 दिन 4 दिन जो समय मिले बहस होगी, सारी प्रक्रियाएं कोर्ट के माध्यम से ही, कोर्ट पर भरोसा है। तो डीजीपी से ये लोग कल मिल के आए और ये लोग सीबीआई से भी जो जांच के आदेश की बात कही जा रही है, इन लोग उसमें भी खुशी जाहिर नहीं कर रहे। इन लोग का कहना है कि न्यायिक जांच हो और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि जो पुलिस से हमारा विश्वास उठ गया है, बल्कि अब तो हमें भी पुलिस से डर लग रहा है कि कहीं हमारे भी कोई ऐसी घटनाक्रम में हमारी भी मौत ना हो जाए या हमारा भी कुछ परिजन का जो है कुछ ऐसा घटना ना हो जाए। तो खैर, ये पीड़ित बच्ची के पिता हैं और जिन्होंने अपना दुख और दर्द को बयान किया है। जहानाबाद से, पतियामा से सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार।